आशीष, आज का एसआईपी स्टॉक और उसकी वजह। सर, स्टॉक का नाम है स्पेंसर्स रिटेल आरपी संजीव गोयनका ग्रुप की कंपनी है। 41 शहरों में 197 स्टोर्स का बड़ा नेटवर्क है इनके पास और भारत में हाइपर मार्केट का कॉन्सेप्ट शुरू करने वाली जो है ये पहली कंपनी। अब सीधा इसके ऊपर आते हैं कि स्टॉक आपको बढ़िया रिटर्न्स क्यों देगा। दरअसल अगर आप देखें तो FY20 में कंपनी ने जो है नेचर्स बास्केट का अधिग्रहण किया था 300 करोड़ में, और अब फिलहाल अगर आप देखेंगे तो नेचर्स बास्केट में काफी स्ट्रॉन्ग टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है। कई सालों के बाद पहली बार जो है एबिटा पॉजिटिव हुई है नेचर्स बास्केट, तो वहां से अगर आप देखें तो ग्रोथ का कंट्रीब्यूशन काफी बढ़िया देखने को मिलेगा। इसके अलावा ओवरऑल अगर आप देखें तो जो इनका नॉन फूड बिजनेस है वहां पर जो है ग्रोथ काफी बढ़िया देखने को मिलती है और इस कैटेगरी में जो है मार्जिन्स भी अच्छे होते हैं। तो यहां पर आप मान सकते हैं कि आगे जाकर जो फाइनेंशियल्स है कंपनी के वो और इंप्रूव होंगे, वहां पर आपको और ऑपरेटिंग एफिशिएंसी जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी, मार्जिन्स में बढ़िया एक्सपांशन देखने को मिलेगा। देखिए, कारोबार में तो काफी बढ़िया ग्रोथ है, लेकिन अच्छी बात यह भी है कि जो प्रमोटर्स का भरोसा है वो लगातार इस स्टॉक पर बढ़ रहा है, क्योंकि प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी कंटिन्यूसली बढ़ा रहे हैं। FY19 में अगर आप देखेंगे तो 53.38% के आसपास थी प्रमोटर्स की हिस्सेदारी, जो मार्च 2020 में बढ़कर 54.70% हो गई, और मार्च 2021 यानी रीसेंट फाइलिंग के अनुसार अगर आप देखेंगे तो 56.51% हिस्सेदारी जो है प्रमोटर्स होल्ड करते हैं। प्रमोटर्स का भरोसा है, लेकिन संस्थागत निवेशक यानी FIs और DIs दोनों मिलाकर अगर आप देखें तो उनकी भी जो होल्डिंग है काफी सिग्निफिकेंट है, काफी सब्सटैंशियल है। 7.79% जो है इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के अंदर होल्ड करते हैं, और LIC के पास भी करीब 1.47% हिस्सेदारी है। अनिल जी, अच्छी बात यह है कि प्रमोटर बैकग्राउंड काफी बढ़िया है, कारोबार ग्रोथ है, हाई ग्रोथ कारोबार है, लेकिन कंपनी का साइज काफी बढ़िया और जो वैल्यूएशंस है वो भी बहुत आकर्षक नजर आ रही हैं। फिलहाल करीब 790 करोड़ के आसपास का जो है मार्केट कैप है, और केवल मौजूदा भाव के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 0.3 मार्केट कैप टू सेल्स पर ये स्टॉक आपको मिल रहा है, यानी ये स्टॉक के वैल्यूएशन भी अच्छे हैं और हाई ग्रोथ कारोबार है। अनिल जी, स्टॉक के अंदर पूरी क्षमता है कि ये मल्टी बैगर साबित होगा। बिल्कुल, तो मल्टी बैगर साबित होने की पूरी क्षमता है और कुछ अच्छे निवेशक भी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं सर। पर आपको क्या पसंद है स्पेंसर रिटेल के बारे में? दीप, सबसे बढ़िया बात तो है कि स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर है। प्रमोटर जब मजबूत हो तो, और वैसे भी आप देखिए आरपीजी संजीव गोयनका ग्रुप में लगभग सारे स्टॉक्स और सारी कंपनियां जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रही है। सारे गामा देखिए कहाँ 500 रुपए वाला 2500 के ऊपर हो गया। फर्स्ट सोर्स लिमिटेड हम 40-50 रुपए से रिकमेंड करते थे, आज 200 रुपए के ऊपर है। परफॉर्मेंस भी देखिए, इवन RPSV SG वेंचर्स वो अच्छा कर रहा है। फिलिप्स कार्बन ब्लैक, CESC ये भी हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में SIP में पहले रहा है। तो लगभग सारे स्टॉक्स यहाँ पर डीप वैल्यू है। तो सबसे बढ़िया बात है, प्रमोटर्स काफी मजबूत है। स्पेंसर रिटेल सबसे पहला ग्रोसरी स्टोर था इंडिया का, सबसे पहला ये इन्होंने रिटेल चेन की शुरुआत की, सबसे पहला हाइपर मार्केट। तो इस बिजनेस में एक तरह से लीडर है। भले ठीक है एक वो साइज नहीं बनी जो बननी चाहिए थी शायद, लेकिन अब ग्रुप का फोकस पूरी तरह से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वो इस बात से भी आप देख सकते हैं प्रमोटर्स ने एक साल में लगभग 3% के आसपास की अपनी स्टेक भी बढ़ाई है। तो ये एक और रिटेल वाली जो थीम है वो इंटरेस्टिंग है। दूसरा जो बड़ा कारण है वो है ओपनिंग अप थीम्स। अब धीमे धीमे देखिए, सबसे पहले जैसे अमेरिका और यूरोप में हुआ, पहले वहां पर सारे होटल्स खुलते हुए दिखे, उसके बाद रिटेल स्टोर्स पर जबरदस्त भीड़ पड़ती हुई दिख रही है, जबरदस्त डिमांड आती हुई दिख रही है, फुटफॉल जबरदस्त हो रहा है। वही आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा, और इसकी तैयारी ऑलरेडी कंपनी ने कर दी। देखिए पिछला वित्त वर्ष कोविड भरा था, उसके बावजूद कंपनी ने 6 नए स्टोर्स और नेट में जोड़े, कुछ बंद हुए कुछ और जोड़े, तो 6 नए स्टोर्स जोड़े। और दूसरा ये कि जो बिजनेस की रिकवरी है, जो नॉन फूड बिजनेस है इनका, वो ऑलरेडी लगभग पूरा प्री कोविड लेवल पर आ चुका है, वहां पर मार्जिन ज्यादा है। तो ओपनिंग अप थीम का भी फायदा उठाने के लिए कंपनी पूरी तरह से तैयार है। तो ये दूसरा बड़ा कारण है जिसकी वजह से ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। नेचर्स बास्केट का इन्होंने एक्विजिशन किया था, ये ऑलरेडी एबिटा पॉजिटिव प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है, और शायद अगले 2 से 3 साल में ये बिजनेस आपका 2 से 3 गुना होता हुआ दिखेगा। देखिए सिर्फ 800 करोड़ का मार्केट कैप है, मार्केट कैप से सेल्स के मुकाबले में ऑलरेडी कम मार्केट कैप पे ये 1/3 मार्केट कैप पे ट्रेड कर रहा है। जबकि अगर आप नो डाउट डीमार्ट से डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते हैं, उनकी बैलेंस शीट की मजबूती और साइज बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी ये जो वैल्यूएशन है वो बहुत आकर्षक है, बहुत रीजनेबल है। उस लिहाज से हमें लगता है कि यहाँ पर एक्शन और आगे बढ़ना चाहिए। और दूसरा ये कि अब काफी कुछ ये अपने स्टोर्स के लिए सारे रेंट्स वगैरह और लीज लाइबिलिटी है वो रीनेगोशिएट कर रहे हैं, तो वो खर्चे भी बचेंगे। अब वापस से जो रेंट नेगोशिएशन होंगे वो काफी कम होंगे। इन सबको देखते मुझे लगता है कि ये अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, यहाँ से भी बढ़िया तेजी बननी चाहिए। 125 रुपए का टारगेट शॉर्ट टर्म है,
150 का टारगेट मीडियम टर्म है और 200 रुपए के लॉन्ग टर्म टारगेट के लिए आपको खरीदारी करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म टारगेट से मेरा मतलब 2 से 3 साल के लिए, मीडियम टारगेट 6 से 9 महीने के हिसाब से, 9 से 12 महीने के हिसाब से रख सकते हैं और 3 से 6 महीने के हिसाब से आप 125 रुपए का टारगेट लेकर चले, तो ये आपके लिए तीनों टारगेट के लिए स्पेंसर रिटेल में खरीदारी करने की राय बन सकती है।